नमस्ते, मैं डॉक्टर निर्मला कुमावत साइबर क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमने पिछली क्लास में स्वर से संबंधित बात की थी और अगला अपना टॉपिक है व्यंजन। स्वर जो किसी के सहयोग से नहीं बनते हैं, वो अपने आप में स्वतंत्र है, और व्यंजन ऐसी ध्वनियां जो स्वरों के सहयोग से बनती है, वो क्या कहलाती है? व्यंजन। देखेंगे एक उदाहरण की, जैसे मैं लिखती हूँ यहाँ पे क, जब इसके नीचे हलंत है तो इसका मतलब क्या है? ये आधा क। जब इसके अंदर हम व्यंजन जोड़ेंगे अ, तो ये क्या बनेगा? पूरा क। तो ऐसे ध्वनियां जो स्वर के सहयोग से बनती है, वो क्या कहलाता है? व्यंजन कहलाता है। अब आगे हम देखते हैं कि व्यंजन जो है उनको उच्चारण के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा गया है, और इसी से हमारे अन्य परीक्षाओं में हम देखते हैं व्यंजन से संबंधित प्रश्न बनते हैं। हम देखते हैं कि उच्चारण के आधार पर व्यंजन को स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, संघर्षी या फिर ऊष्म व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन, प्रकंपित या लुंठित व्यंजन, अर्धस्वर इत्यादि भागों में बांटा गया है। हम देखते हैं सबसे पहला स्पर्श व्यंजन। ऐसे व्यंजन जिसका जब हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण के समय हमारे फेफड़ों से निकलने वाली जो प्राण वायु है, वह प्राण वायु हमारे मुख के जो आंतरिक भाग है, उन आंतरिक भागों को स्पर्श करते हुए निकलती है, तो उसको क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श के आंतरिक भाग क्या है? आंतरिक भाग जैसे कंठ, जैसे तालु, जैसे मूर्धा, जैसे दंत, जैसे ओष्ठ इत्यादि जो भाग है उसे आंतरिक भाग कहते हैं मुख के। तो इनसे स्पर्श होते हुए गुजरे तब तो व्यंजन कहलाएंगे स्पर्श व्यंजन, और अगर वह स्पर्श होते हुए ना गुजरे तो वो क्या कहलाएंगे? अंतस्थ व्यंजन। और अगर वह प्राण वायु स्पर्श करते हुए संघर्षी रूप में जब आपस में घर्षण करते हुए निकले तो उसको क्या कहते हैं? संघर्षी या फिर ऊष्म। जब किसी दो चीजों में घर्षण होता है तो क्या निकलती है? ऊष्मा निकलती है, तो उसको ऊष्म भी कहा जाता है, तो उसको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। वहीं पे हम देखते हैं कि जो ये संघर्षी व्यंजन है, इसके जैसे ही स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी जो है व्यंजन में हम देखते हैं। एक है सबसे पहले अपन इसी की बात कर लेते हैं, जैसे स्पर्श व्यंजन जो कि स्पर्श करते हुए निकलते हैं, तो वो कितने प्रकार के होते हैं? 25 प्रकार के। और वो 25 प्रकार के कौन है? क, च, ट, त, प के जो पांचों वर्ण है, वो पांचों वर्ण क्या कहलाएंगे? स्पर्श व्यंजन कहलाएंगे। जैसे क का 5 वर्ण कौन से वर्ण कौन से हैं? क, ख, ग, घ, ण। जैसे च का च, छ, ज, झ, न। ट का ट, थ, द, ध, ट, ठ, ड, ढ, ण। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म इत्यादि जो ये 25 वर्ण है, वो क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। फिर हम देखते हैं अंतस्थ व्यंजन जो कि मुख के आंतरिक भागों को स्पर्श करते हुए नहीं गुजरते हैं। तब हम जब उच्चारण करेंगे तो हम देखेंगे ऐसे वर्ण कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से हैं? य, र, ल, व। अब हम इस य, र, ल, व को अंतस्थ व्यंजन तो कहते ही हैं, इसके अतिरिक्त हम इन वर्णों को अलग अलग और उच्चारण के नाम से भी जानते हैं। जैसे मैंने बोला य, र, ल, व, तो य और व इसके अंदर दो ऐसे वर्ण हैं जिसका उच्चारण हमें ऐसे लगता है जैसे हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो उस समय हमें जो कम जोर लगता है या फिर उसके अंदर जो घर्षण नहीं होता है, तो इसके कारण उसको स्वर कहा जाता है। तो हम देखते हैं इसमें घर्षण होता है लेकिन थोड़ा कम होता है, इसलिए क्या कहते हैं? इसे अर्ध स्वर कहते हैं। तो इसे क्या बोला गया है? जिसके अंदर घर्षण ना हो उसे अर्ध स्वर कहते हैं। वो व्यंजन कौन से हैं? य और व। वही हम देखते हैं ल जो है उसको पार्श्विक व्यंजन भी कहते हैं। पार्श्विक व्यंजन का मतलब क्या है? जब हम इसका उच्चारण करते हैं ल का, तो हमारे जो जेवा है, इस जेवा का जो अग्र भाग है, आगे का जो भाग है, वो मूर्धा से टकराता है। तो टच होने पर क्या होता है कि आसपास से हवा जो है, वो प्राण वायु जो है वो निकल जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं। और ऐसे ही हम र जो है इसको क्या बोलते हैं? प्रकंपित या फिर लुंठित व्यंजन बोलते हैं। प्रकंपित मतलब क्या होता है? जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जीवा है, वो जीवा 2 से 3 बार क्या होती है? कंपन करती है। तो इस कारण इसको
प्रकंपित या फिर लुंठित व्यंजन कहते हैं, किसको? र को। फिर हम देखते हैं संघर्षीय या ऊष्म व्यंजन। संघर्षीय या ऊष्म व्यंजन में कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? श, श, स और ह। फिर हम देखते हैं स्पर्श संघर्षी भी है। जो च वर्ग है, इस च वर्ग के 4 वर्ण जो है वो क्या कहलाते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त हम व्यंजनों में देखते हैं तो उत्क्षिप्त व्यंजन। जो उत्क्षिप्त व्यंजन है वो क्या कहलाते हैं? ताड़न जात व्यंजन भी कहलाते हैं। वो हिंदी वर्णमाला में कितने हैं? 2 है। कौन कौन से? ड और ढ। ड और ढ को हम उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। उत्क्षिप्त का अर्थ क्या होता है कि जिसका उच्चारण हम करते जब है तो जीवा की जो नोक है वो झटके से बाहर निकलती है, ड ढ। तो झटके से बाहर जो स्वर प्राण वायु को छोड़ती है तो उसको क्या बोलते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन बोलते हैं। अब हम देखेंगे व्यंजन से संबंधित एक और बात कि जो विभिन्न व्यंजन वर्ग हम जब उच्चारण करते हैं तो उसका उच्चारण किस किस स्थान से होता है उसके बारे में भी कई बार हम प्रश्न जो है परीक्षाओं में देखते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मुख का जो भाग है जहाँ से प्राण वायु निकल रही है तो उसमें सबसे पहला जो भाग आता है वो क्या आता है? कंठ आता है। तो जैसे हम लिखते हैं कंठ, फिर लिखते हैं हम तालु, फिर हम लिखते हैं मूर्धा, फिर हम लिखते हैं दंत, फिर हम लिखते हैं ओष्ठ। ठीक है, तो इसके अंदर हम देखेंगे क का जो पूरा वर्ग है 5 वर्ण वो क्या आएंगे? कंठ में आएंगे। तालु के अंदर कौन सा आएगा? च वर्ग। मूर्धा के अंदर कौन सा आएगा? ट वर्ग। दंत के अंदर कौन सा आएगा? त वर्ग। ओष्ठ के अंदर कौन सा आएगा? प वर्ग। तो प का उच्चारण जब हम करेंगे प, फ, ब, भ, ये क्या है? ओष्ठ जो है वो आपस में टच हो रहे हैं। ऐसे ही हम ट का उच्चारण करेंगे तो जीभ जो है वो मूर्धा से टकराएगी, इसलिए मूर्धन्य व्यंजन। ऐसे ही च का उच्चारण जब हम करेंगे तो वो तालु से टच होकर निकलता है तो उसको तालव्य व्यंजन कहते हैं। और क के जो वर्ग है उसका उच्चारण जब हम करेंगे तो वह कंठ से होता है तो उसको कंठ्य स्वर भी व्यंजन कहते हैं। ऐसे ही हम देखते हैं नासिक्य, यानी कि नासिका जो है नाक से उच्चारित होने वाले व्यंजन कौन कौन से हैं? इन सब के जो पंचम वर्ण है, इन पंचम वर्ण को, अब क का पंचम वर्ण क्या है? न, च का ण, ट का न, ण और च का न, त का न और प का म। ये इत्यादि जो व्यंजन है वो क्या है? नासिका से उच्चारित किए जाते हैं। तो यह थे हमारे व्यंजन से संबंधित सामान्य परिचय, जिसके बारे में कई परीक्षाओं में जो है प्रश्न आते हैं। धन्यवाद।